Good afternoon, students. Today I will start a new topic of chapter 8, parts of the skeleton. Our skeleton consists of the skull, spine or backbone, rib cage, limbs and girdle bones. तो सबसे पहले हम लोग स्कल के बारे में पढ़ेंगे. स्कल. The skull. It is made up of 22 bones. 8 flat bones are interlocked together to form the head. 14 bones form the frame of the face. Students, ये पिक्चर है स्कल का. स्कल में 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 फ्लैट बोन्स जो होती हैं वो इंटरलॉक होके हेड को बनाती हैं. ठीक है. और जो 14 बोन्स होती हैं वो फ्रेम करती हैं फेस को. द लोअर जॉ इज फिक्स्ड टू द अपर जॉ. लोअर जॉ जो होता है वो फिक्स होता है अपर जॉ से. वी कैन मूव ओनली द लोअर जॉ ऑफ द स्कल. स्कल में सिर्फ लोअर जॉ ही हम लोग मूव कर सकते हैं. द स्कल इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ब्रेन. द स्कल हैज़ होल्स फॉर आइज एंड नोज. द नोज डज नॉट हैव अ बोन. इट इज़ मेड ऑफ टफ टिश्यूज कॉल्ड कार्टिलेज. स्टूडेंट्स, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है. चूँकि ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है और स्कल उसको प्रोटेक्ट करता है. स्कल में बहुत सारे होल्स होते हैं जो कि आइज़ और नोज़ के लिए होते हैं. नोज़ में बोन नहीं होती है, ये टफ टिश्यूज से बनती है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होल्स आपको दिख रहे हैं, राइट. Now the next one is spine और backbone. ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है बैकबोन का. The skull is attached to the spine. स्कल स्पाइन से या बैकबोन से अटैच होता है. It is made up of 33 small bones called vertebrae. ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है या बैकबोन होती है, ये 33 छोटी छोटी स्मॉल बोन से मिलकर बनती है, जिन्हें वर्टिब्रीज बोलते हैं. द 33 बोन्स ऑफ द वर्टिब्री फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम. अ स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू दिस कॉलम. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स. स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो नर्व्स का बंडल होती है. द वर्टिब्री प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड. और जो वर्टिब्रीज होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. तो ये पिक्चर है स्पाइन का और इसे बैकबोन भी कहते हैं. ये 33 स्मॉल बोन्स जिन्हें वर्टिब्री कहते हैं उनसे मिलकर बनती है और इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो होता है और जो स्पाइन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, या ये जो वर्टिब्रीज होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिब केज. द रिब केज इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर formed by 12 pairs of thin curved bones. रिब केज बिल्कुल केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. ये 12 पेयर्स थिन कर्व्ड बोन से मिलकर बनता है. दीज कर्व्ड बोन्स आर कॉल्ड रिब्स. ये जो कर्व्ड बोन्स होती हैं इन्हें रिब्स कहते हैं. दे आर अटैच टू द बैकबोन एंड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट. ये पीछे की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है और आगे की तरफ से ये ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं. तो आप देख रहे हैं कि ये बैक साइड बैकबोन से जुड़ी होती है और फ्रंट में
ये ब्रेस्ट बोन के साथ जुड़ी होती हैं। The last two pairs of ribs are not attached to the breastbone. They are called floating ribs. जो ऊपर की 12 पेयर्स होते हैं बेटा, तो जो ऊपर के 10 पेयर्स होते हैं वो फ्रंट और बैक से जुड़े होते हैं। जो नीचे के 2 पेयर्स होते हैं वो आप देख पा रहे हैं फ्रंट से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, तो उन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स, और ये रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज लिम्स। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है पिक्चर लिम्स का। 4 लिम्स और hind limb. We have 2 kind of limbs, 4 limbs, 2 arms and hind limbs, 2 legs. सबसे पहले हम लोग 4 limbs के बारे में पढ़ेंगे। 4 limbs are our arms. 4 limbs जो होती हैं वो हमारी arms होती हैं। Each arm consists of 2 parts. हर arm में 2 parts होते हैं। The upper arm and the lower arm. ठीक है। They are joined together at the elbow, और ये आपस में elbow से जुड़े होते हैं। The upper arm has one long bone called humerus. जो ऊपर की आर्म होती है उसमें एक लंबी बोन होती है जिसे humerus कहते हैं। The lower arm has 2 bones, और जो lower arm होती है उसमें 2 बोन्स होती हैं, जिसको एक को अल्ना बोलते हैं और दूसरे को रेडियस बोलते हैं। क्लियर हुआ? द अपर आर्म इज जॉइंड टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डल। जो अपर आर्म होती है वो शोल्डर गर्डल की हेल्प से स्पाइन से अटैच्ड होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 बोन्स कॉल्ड द शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन, और ये 2 बोन से मिलकर बनती है जिसे शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हैंड लिम्स के बारे में। हैंड लिम्स आर लेग्स। हमारे लेग्स होते हैं। ईच लेग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। द अपर leg and the lower leg. They are joined together at the knee. और ये आपस में किससे जुड़े होते हैं? नी से जुड़े होते हैं। The upper leg is a thigh. अपर लेग जो है वो क्या होती है? थाई होती है, जिसे हम लोग थाई बोलते हैं। It has the longest bone in our body called femur. ठीक है, जो अपर लेग होता है उसे हम लोग थाई बोलते हैं, और इसकी जो बोन होती है उसको फीमर बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स, और जो लोअर लेग होता है उसमें 2 बोन्स होती हैं जस्ट लाइक आर्म्स, टीबिया और फिबुला। ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन इज जॉइंड टू द फीमर बाय द हिप गर्डल। जो लोअर पार्ट होता है वो स्पाइन से जुड़ा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फीमर, ये पोर्शन जुड़ा रहता है हिप गर्डल से। ईच ऑफ आवर फीट हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स, और हमारे जो फीट होते हैं उसमें भी मैनी स्मॉल बोन्स होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आपको क्लियर हो गया? आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन पढ़ा है। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।